बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान के पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की लातादद सलामती रहमतें व बरकतें नाजिल हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल व औलाद और असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु पर। दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे ना जाहिर हो जाए। उनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न होगी। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाई आँख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है। वह सारी ज़मीन में घूमेगा, वह चलेगा फिरेगा। दज्जाल का अर्थ फरेब है। अहादीस के मुताबिक उसका काम दज्जाल व फरेब करना, बहाने बनाना, हक़ाइक़ को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वो हर ऐब से पाक है। बुखारी शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में इब्ने सैयद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सैयद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है। इब्ने सैयद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। अगर यही दज्जाल है तो तुम उसे नहीं मार सकोगे, और अगर यह दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुस्लिम शरीफ। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्ने सैयद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पैर से रस्सी लटका कर खुद को फांसी दे लूं। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को न हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बाज होगा, उसके कोई औलाद न होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वो फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वो कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, तुम्हारे लिए
हलाकत व बर्बादी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। मुस्लिम शरीफ। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी जिंदगी में निकल आया तो मैं दलील के जरिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा शरीफ। मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वो यह है कि दज्जाल एक आग से काना होगा, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़यात। बैतुल मुक़द्दिस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुछ दुनिया फतह हो जाएगा, और इसके फतह होने के बाद जल्द ही दज्जाल निकल आएगा। अबू दाऊद। तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी। दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी, और तीसरे साल ना कोई बारिश होगी और ना कोई चीज जमीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। इब्न माजा। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाए, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। अहमद। अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। मुस्लिम शरीफ। खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक न होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल न होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। अबू दाऊद। खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन जमीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 जलजले आएंगे, और कोई मुनाफिक, ख्वाह मर्द हो या औरत, ऐसा न होगा जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा ना मिले। इनमें से ज्यादातर औरतें होगी। यह वो दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुसेल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की पट्टी लोहे के मैल कुसेल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। अहमद। दज्जाल कैसा दिखता है? वो छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी। दाई आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाई आंख पर समरा आया हुआ होगा। बाल घने व खुगराले होंगे। सफेद रंग वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीमदारी रजी अल्लाह अन्हु की दज्जाल व जस्सा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समंदरी जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। तमीमदार रजी अल्लाह अन्हु व उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वो कैद से निकल जाएगा। मुस्लिम शरीफ। जमीन पर दज्जाल की रफ्तार, उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, मतलब ये कि वो बहुत तेजी से जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वो जमीन में 40 रोज तक फिरेगा। उनमें
एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा, उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वो एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पर लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वो मशरिक की तरफ से आएगा, उसका इरादा मदीने में दाखिल होने का होगा, मगर उहुद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे। दज्जाल के फितने, उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी, उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वो ठंडा मीठा पानी होगा। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। फिर बकरियां जब चर कर लौटेगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वो उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वह उस बंजर जमीन को हुक्म देगा तो जमीन से खजाना निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तो अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की जिंदगी में वह जाहिर हो, वो उसके फितने से बचने के लिए क्या करे? फितना दज्जाल से बचने के लिए तरीका, दज्जाल से दूर रहे। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाए। अल्लाह से मदद तलब करे। जो शख्स उसके आग के फितने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। अल्लाह के आसमा व सिफात का इल्म हासिल करे। दज्जाल एक आंख से काना है और अल्लाह ताला हरगिज ऐसा नहीं है। सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतों की तिलावत करे। जो कोई सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हरमैन शरीफ में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाए। इल्मे दिन हासिल करे। जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह की ही पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। नमाज की आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से पहले यह दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिल जहन्नम व मिन फितनति महयाया व ममाती व मिन फितनति मसीही दज्जाल। यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र व जहन्नम के अजाब से, जिंदगी व मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वो भागेगा मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाब लुद के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे
दज्जाल का इनकार करने वाले माजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। जैसे शेख मोहम्मद अब्दह की नज़र में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, यह सिर्फ खुराफात है। मोहम्मद फहीम, इनकी नज़र में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव है। किसी ने कहा दज्जाल जाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। तो किसी की नज़र में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है, हालांकि इरशाद बारी है, जिस रोज़ तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान वाला न होगा उसका उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फ़ायदा न देगा। सूरह अनाम आयत 158 में दज्जाल का जिक्र है, जिसकी वजाहत इस हादिस से होती है, जब तीन चीजें जाहिर हो जाएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा न देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। नंबर 1 खुरूज दज्जाल, नंबर 2 खुरूज दब्बा, जमीन से एक बड़े जानवर का निकलना, और नंबर 3 सूरज का मगरिब से तुलु होना। मुस्लिम शरीफ। आखिर में यह जान ले कि शिर्क खफी दज्जाल से ज्यादा खतरनाक है, साथ ही गुमराह पेशवा दज्जाल के फितने से ज्यादा खौफनाक है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, खबरदार तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रजम, दज्जाल, शफात और अजाब कब्र का इनकार करेंगे। वह इस बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वह जलकर कोयले हो चुके होंगे। फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद न हो बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाए और साबित कदम रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें फितना दज्जाल से महफूज रखे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन।